तो आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बात हो रही है ईरान पर अमेरिकी नीति के उस अचानक और नाटकीय यू टर्न की, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक। शुरुआत होती है 6 मार्च से। राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आता है, बिल्कुल दो तूक, कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ बिना शर्त आत्मसमर्पण। मतलब साफ साफ कह दिया गया कि बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं, एक ही रास्ता है, सरेंडर। और इस एक बयान ने सचमुच दुनिया भर में टेंशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो राष्ट्रपति अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे, वही सिर्फ 8 हफ्ते बाद एक शांति समझौते के लिए बेचैन हो उठे। अब सवाल यही है कि इन 56 दिनों में पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल चल रहा था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने पहले सुराग को देखना होगा, और वो सुराग है अमेरिकी रणनीति की पहली और शायद सबसे बड़ी नाकामी, होर्मुज की नौसैनिक नाकाबंदी। देखिए, अमेरिका का प्लान कागज पर तो बड़ा सीधा और असरदार लग रहा था। ईरान की अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाला तेल का व्यापार, उस पर एक डबल ब्लॉकेड लगा दो। आइडिया ये था कि इससे ईरान आर्थिक रूप से घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन जो कागज पर दिख रहा था, हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 34, ये क्या है? ये उन ईरानी टैंकरों की संख्या है जो दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली नेवी को चकमा देकर उस तथाकथित अभेद्य नाकाबंदी से साफ बच निकले। सिर्फ एक नंबर, लेकिन इसने पूरे अमेरिकन प्लान की हवा निकाल कर रख दी। अब सवाल ये कि ईरान ने ये किया कैसे? उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके अपनाए। अपने जहाज़ों के ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए ताकि वो रडार की पकड़ में ना आए, रात के अंधेरे का पूरा फायदा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों की समुद्री सीमा के बिल्कुल पास से गुजरते रहे। चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई सिर्फ समुद्र में नहीं हारी जा रही थी, बल्कि खुद वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में भी सब कुछ ठीक नहीं था। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी प्रशासन के अंदर मचे घमासान की। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी नौसेना सचिव को उनके पद से हटा दिया गया। अब ऑफिशियल कारण तो ये बताया गया कि नए युद्धपोतों के डिजाइन और डिलीवरी में देरी हो रही थी। लेकिन क्या सच में यही वजह थी? अंदर की खबर रखने वालों का मानना है कि असली वजह थी होर्मुज नाकाबंदी की शर्मनाक विफलता, और इस नाकामी के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था। और ये कोई इकलौता मामला नहीं था। पिछले कुछ महीनों में 24 से ज्यादा जनरलों और एडमिरलों को या तो हटा दिया गया है या साइडलाइन कर दिया गया है। ये आंकड़े साफ साफ पेंटागन के अंदर चल रही जबरदस्त उथल-पुथल की कहानी बयां करते हैं। और इस सब की कीमत क्या रही? अंदाजा लगाइए। अमेरिका इस पूरे ऑपरेशन पर अब तक लगभग $35 अरब खर्च कर चुका है। मिसाइलें, जहाज़ों का खर्च, गोला बारूद, सब मिलाकर एक बहुत बड़ी रकम, और हासिल लगभग कुछ भी नहीं। हमारा तीसरा सुराग हमें लड़ाई के एक बिल्कुल अलग मैदान में ले जाता है। ये मैदान है प्रोपेगेंडा और नैरेटिव का, यानी वो जंग जो बयानों और कहानियों के जरिए लड़ी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये नैरेटिव बना रहे थे कि ईरान का नेतृत्व अंदर से बटा हुआ है, नरमपंथी और कट्टरपंथी एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन जैसे ही ये बात फैली, ईरान के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर दोनों ने लगभग एक ही समय पर एक जैसे शब्दों में ऐलान किया, ईरान एकजुट है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो फिर ये अंदरूनी फूट की कहानी आ कहाँ से रही थी? एक थ्योरी ये भी है कि ये एक सोचा समझा डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन हो सकता है। इसका मकसद शायद ट्रंप प्रशासन को ये यकीन दिलाना था कि ईरान में कुछ लोग हैं जो समझौते में अड़ंगा डाल रहे हैं, और अगर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कुछ और हवाई हमले किए जाएं, तो बात बन सकती है। तो जब हम इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, एक नाकाम होती नाकाबंदी, पेंटागन में अंदरूनी कलह और ये शब्दों का युद्ध, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। तस्वीर ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे कोने में फंस चुके हैं जहां उनके पास अच्छे विकल्प लगभग खत्म हो चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के पास टेबल पर बचा क्या है? रिपोर्ट्स की माने तो अब सिर्फ 4 ही रास्ते बचे हैं। पहले 3 सीधे सीधे सैन्य विकल्प हैं, और चौथा रास्ता है कूटनीति का, यानी बातचीत का। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हर सैन्य विकल्प के साथ एक बहुत बड़ा और खतरनाक जोखिम जुड़ा हुआ है। होर्मुज पर हमला करने का मतलब है ईरान की तटीय मिसाइलों से सीधी टक्कर लेना,
ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला, तो जवाब में ईरान खाड़ी देशों के तेल संयंत्रों पर हमला कर सकता है, जिससे दुनिया भर में मंदी आ जाएगी। और अगर ईरानी नेताओं को निशाना बनाया गया तो बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो यहाँ आकर मामला पूरी तरह से एक डेडलॉक पर पहुंच गया है। एक ऐसा चेकमेट जहां समय अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं है और हर गुजरता दिन दबाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि राष्ट्रपति किन दबावों में घिरे हैं। देखिए, तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है और सबसे जरूरी बात, मध्यावधि चुनाव सिर पर हैं। अगर इन चुनावों में उनकी पार्टी हार गई तो उनके राजनीतिक ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। तो अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां एक तरफ तेजी से भागती चुनावी घड़ी है और दूसरी तरफ एक फेल होती हुई रणनीति। ऐसे में चारों तरफ से घिरा एक राष्ट्रपति अपनी आखिरी चाल क्या चलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।